जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा अब मैं फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस यानी बालकांड में आपको ले चलता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं पिछली वीडियो में आपको भगवान सूर्य को निगलने में और बचपन में एक फल समझकर महावीर बजरंगबली भगवान सूर्य को निगले और निगलने के लिए अगर देखा जाए तो इसमें भी बहुत कुछ आपको रहस्य मिल जाएगा, क्योंकि इस सारी घटनाओं को तो परमपिता ब्रह्मदेव तो जानते थे, लेकिन कुछ ग्रहों को भयभीत करने के लिए महावीर बजरंगबली ने फल समझ के सूर्यदेव को निगले। तो देखा जाए तो इसमें राहु केतु जो ग्रहों को ये दिनचर्या थी इनकी, या ग्रहों का नक्षत्र जब आता था तो ये भगवान सूर्य को अपना ग्रास बनाते थे। लेकिन उस समय की बात है जब बचपन में बजरंगबली एक फल समझ के भगवान सूर्यदेव को निगले, और निगलने के उपरांत ये जो राहु हमारे ग्रह हैं तो ये भगवान इंद्र से शिकायत किए, और शिकायत करने में भी एक बहुत बड़ा रहस्य मिलता है। क्योंकि महावीर बजरंगबली को इस अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारे वरदानों की ज़रूरत थी, जो आज हमारे कलयुग में इनके वरदान, इनके शरीर और इनके पराक्रम की हम प्रशंसा करते हुए आज इनका कृपा है, जो कि हमारे कलयुग में हम आप सुरक्षित हैं। क्योंकि अगर ऐसा न होता तो उनको भगवान इंद्र, भगवान सूर्यदेव और परमपिता ब्रह्मा आदि देवताओं का वरदान न मिलता, जिससे कि वो अपने आने वाले त्रेता द्वापर या कलयुग को वो संभाल पाते। तो आज हमारे महावीर बजरंगबली एक प्रत्यक्ष रूप में और हमारे शरीर, हमारे संसार की रक्षा करने वाले एक देवता हैं, जिन्हें हम थोड़े से परिश्रम से चाहें तो प्रसन्न करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उनके बाल्यकाल, शिक्षा और दीक्षा के बारे में। तो आइए थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए भगवान बजरंगबली के शिक्षा दीक्षा के बारे में। ऐसा अगर कहा जाए या ऐसा आप जानते हैं कि जब बच्चे के जन्म से पहले गर्भ में ही बच्चा अपनी माता से संस्कार पाने लगता है। संस्कार के हिसाब से देखा जाए तो बालक रूपी बच्चा, यानी वो जन्म के समय माता पिता सर्वप्रथम ही उसके गुरु होते हैं। माता पिता होने के साथ साथ ही पहले गुरु वही होते हैं। अगर देखा जाए तो जन्म से पहले गर्भ में ही बच्चा अपनी माता पिता से संस्कार पाने लग जाता है। उसके बचपन का आधा समय माता पिता की छाया में ही गुजर जाता है। इसलिए माना जाता है ज़्यादातर बच्चे में संस्कार उसके माँ से ही आते हैं। परंतु आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो खुद लोगों के गुरु हैं, यानी महावीर हनुमान। हम बात कर रहे हैं श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की। हम सब इनसे अच्छे से वाकिफ़ हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ, कैसे इनका बचपन बीता और कैसे ये श्री राम के परम भक्त के नाम से प्रसिद्ध हुए। मगर आज हम आपको इनके बारे में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसके बारे में कोई जानता तो क्या किसी न किसी बारे में किसी दूसरे से सुना तक नहीं होगा। तो आइए जानते हैं। जी हाँ, हनुमान से जुड़ी एक ऐसी बात है जो किसी को पता नहीं होगी कि भक्तों के कष्ट काटने वाले, गुरुओं के गुरु कहे जाने वाले बजरंगबली का भी कोई गुरु था। शायद आप सबको नहीं पता होगा, लेकिन बजरंगबली के जीवन में
उनका एक गुरु था जिनसे उन्होंने जीवन के कई सूत्र सीखे। इसके बारे में अगर देखा जाए तो एक बार माता ने हनुमान जी को राम अवतार की कथा सुनाना शुरू किया, यानी माता अंजना ने। बालक हनुमान बड़े ध्यान से कथा सुनने लगे। इस तरह अपने बालक को देखकर माता को उनकी शिक्षा की चिंता सताने लग गई थी। देवी अंजना और केसरी ने विचार किया कि क्यों न बजरंगबली को किसी अच्छे गुरु के पास भेजा जाए, और उनके विचार से बालक को सूर्य से अच्छा गुरु नहीं कोई मिल रहा था। उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ समय बाद हर्ष उल्लास के साथ माता पिता ने अपने प्रिय श्री हनुमान जी का उपनयन संस्कार कराया और उन्हें विद्यार्जन के लिए गुरु चरणों की शरण में जाने की सलाह दी। माता अंजना ने प्रेम स्वर में से हनुमान को भगवान सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। हनुमान जी माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम करके सूर्यदेव के पास चल पड़े। सूर्यदेव ने उनके आने का कारण पूछा तो हनुमान जी बोले, मेरा एक गो पवित्र संस्कार संपन्न हो जाने पर माता ने मुझे आपके चरणों में विद्यार्जन के लिए भेजा है। आप कृपा पूर्वक मुझे ज्ञान दान दीजिए। सूर्यदेव ने कहा कि तुम तो मेरी स्थिति देखते ही हो, मैं तो किसी न किसी कारण से अपने रथ पर सवार होके दौड़ता रहता हूँ। सूर्यदेव की बात सुनकर भगवान हनुमान ने कहा कि हे वेगपूर्वक चलता आपका रथ कहीं से भी मेरे अध्ययन को बाध्य नहीं कर सकेगा। मैं आपके सम्मुख रथ के वेग के साथ ही आगे बढ़ता रहूँगा। श्री हनुमान जी ने सूर्यदेव की ओर मुख करके उनके आगे आगे स्वाभाविक रूप से चल रहे थे। सूर्यदेव को ये देख हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वे जानते थे कि हनुमान जी खुद बुद्धिमान हैं, लेकिन प्रथा के अनुसार गुरु द्वारा शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है। इसलिए सूर्यदेव ने कुछ ही दिनों में उन्हें कई विद्याएं सिखा दी, जिससे वे विद्वान कहलाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको पुनः फिर ले चलता हूँ प्रभु श्री राम के रामचरितमानस यानी बालकांड में। तो आइए चलते हैं। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। भगवान गणेश जो विघ्न के हरता हैं और माता सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे सभी धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम को संपन्न कराने का पूरा योगदान दें और हमारे रामचरितमानस को भी पूर्ण रूप से योगदान देते हुए इसको संपन्न कराने की कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस में। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब श्रद्ध सोनित तन भरे खर श्वान सुअर श्रीकाल मुख गण वेश अगणित को गण बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने हाथों में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेट हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलहु तस बनी बराता कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेउ बिताना अति विचित्र नहीं
जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहाँ लग जगमाही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। वन सागर सब नदी तालावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बरनारी। गए सकल तुही ना चल गेहा, गाँव वहीं मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजकों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहु गृह सव राय, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोक सुहाई, लागई लघु विरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएँ सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नीति नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनि आई, पुर खर भरु शोभा अधिकाई। कर बनाव सज वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिय हर्षे सुर सेन निहारी, हरि ही देख अति भय दुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिड़र चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरि धीरजु तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछें पितु माता, कहीं वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कही कहा कही जाय न बाता, जम कर धार किधों बरियाता। बरु बैराह बसहीं अवस अस वारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं।
तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखी ही सो उमा विवाहु घर घर बात अतिलरी कन्ह कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काहि बाल बुझाए विविध विधि निडर होहु डरु नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बारात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरसि हरसानी। विकट बेश रुद्रहि जब देखा, अवलन उर भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देख तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन्हि बोल गिरी सुकुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी की जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हें रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन्ह बरु बैराह, विधि जेहि तुम्हें सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तरुहि, सो बर बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरते गिरों, पावक जरों जल निधि महु परौ। धरु जाई अपजसु हो, जग जीवत विबाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और चाहे संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरिनारी। करी बिलाप रोदति बदति, सुता स्नेहु सभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर मैं कहा बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, बौरे बरहि लाग तप कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया
और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले के वर के लिए तप किया। साचे हूँ उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाँझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर है और न स्त्री ही हैं। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है, भला बाँझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलोक भवानी, बोली जूत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटहि कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लगाओ। जनि लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहाँ पाउब तहीं। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आँखों से आंसू बहाने लगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।